साथ जुड़े हुए हैं। संजय, जैसा कि मैं बात कर रही थी कि 2-2.5 महीने से आप लोग लगातार जनता के बीच में हैं। आज सुबह से भी मतदान केंद्रों पर आप डटे रहे। उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है, राजनीतिक दलों के दावे शुरू हो चुके हैं और सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि 100 सीटें पहले फेज में उनके खाते में चली गई हैं। बिल्कुल, देखिए, अगर मतदाताओं की बात करें तो हर के अपने एक मुद्दे हैं। मैंने नालंदा में 7 विधानसभा क्षेत्र है, 5 विधानसभा क्षेत्रों का न्यूज 18 ने जायजा लिया है। तो मैं बता रहा हूं कि एक सुखद तस्वीर ये देखिए कि काफी संख्या में महिला जो हैं वो टर्न अप हुई हैं मतदान केंद्र पर। ये महिला मतदाता भाग्य विधाता लगातार न्यूज 18 की टीम कर रही थी और महिला मतदाता भाग्य विधाता वाकई में साबित होंगी। आप थोड़ा 14 तारीख का इंतजार कर लीजिए। तो जो महिला वोटर है उनकी अहम भूमिका आज एक बार फिर से रही और हिस्टोरिकल डे रहा आज बिहार का परसेंटेज ऑफ वोटिंग के लिहाज से। और निश्चित तौर पर जो ऑनेस्टली अरेंजमेंट किया गया था डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सभी जिलों में, नालंदा में भी, और जो पारामिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई थी, तो एक निर्भीक मतदान का मैसेज भी गया और काफी संख्या में मतदाताएं यहाँ पर टर्न अप हुए। समस्तीपुर से रजनीश भी जुड़ चुके हैं। रजनीश, क्योंकि वोटिंग पहले चरण के लिए खत्म हो चुकी है, मशीनें पैक हो चुकी हैं, उम्मीदवारों की किस्मत उसमें कैद हो चुकी है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था कैसी रही समस्तीपुर में? कितना लोगों का उत्साह वहां पर दिखा? रजनीश, आपको आवाज मिल पा रही है क्या? तो देखिए, आवाज नहीं पहुंच पा रही है। समस्तीपुर में तस्वीरें आज दिन भर की क्या रही वो आपको बताएंगे। अमित भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, राजनीतिक दलों की तरफ से दावे शुरू हो चुके हैं। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ये कह रहे हैं कि 121 सीटों में से 100 सीटें एनडीए के लिए पक्की हैं। महागठबंधन की हार, लालू परिवार के हर सदस्य की हार होगी। आरोप प्रत्यारोप दोनों शुरू हो चुके हैं, सिर्फ दावे ही नहीं। एक तरफ जहां सम्राट चौधरी ये दावा कर रहे हैं कि 100 सीट जो है वो एनडीए की झोली में गई है और मतदाताओं को धन्यवाद दे रहे हैं, 21 सीट महज जो है वो महागठबंधन के झोली में डाल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो चाहे तेजस्वी हो या फिर हम रोहिणी आचार्य की बात कर ले या आरजेडी या तमाम जो महागठबंधन घटक दल हैं, वो आरोप ये लगाने लगे हैं कि यहाँ पे प्रशासन के बल पे जो वोटर्स हैं, विपक्ष के जो वोटर थे, उनको रोका गया। राघोपुर में जो है नाव नहीं चलने दिया गया, वाहनों का जो है परिचालन पे ब्रेक लगाया गया था। तो इस तरह से आरोप प्रत्यारोप का खेल भी जो है वो अब शुरू हो चुका है। लेकिन इनसे इतर अगर बात करें, पूरे दिन चूंकि मतदाताओं के पास ही हम घूम रहे थे, चाहे वो मांझी विधानसभा हो, जैसा हमने बताया, गड़खा है, छपरा है, सोनपुर है, तमाम जो विधानसभा क्षेत्र से जहां भी हम जा रहे थे, हाँ दोपहर का वक्त था, थोड़े जो मतदाता हैं उनकी संख्या कम देखने को जरूर मिली। लेकिन जैसे ही ये अलार्म बजा कि 7 बजे से मतदान शुरू होगा, उससे पहले महिला, बुजुर्ग जो थे वो, महिला, युवा, तमाम जो लोग हैं वो मतदान केंद्र पर आने शुरू हो चुके थे। कतार जो है वो धीरे धीरे बड़ी होती चली गई। एक एक करके मतदाताओं ने अपना वोट कास्ट किया और वो सिलसिला जो है वो शाम तक देखने को मिला, क्योंकि इस बार जो है 6 बजे तक जो है मतदान होने थे। तो ऐसे में आखिरी इपिक जो दबा है उसके संदर्भ में हम बताएं कि 5:59 पे, जिस मैं मतदान केंद्र पे खड़ा हूं, सोनपुर का 323 मतदान केंद्र संख्या है, तो यहाँ पे जो है आखिरी इपिक जो है वो 5:59 पे दबा है। इसी से समझ सकते हैं कि मतदाताओं में कैसा जो है वो इस बार लड़क थी मतदान करने को थोड़ी देर बाद 6 बजे के भी वोटिंग परसेंटेज आएंगे तो और ज्यादा साफ हो पाएगा कि बिहार में पहले फेज के लिए कितना उत्साह दिखा है। अभी तक के आंकड़े बहुत सुखद भी रहे हैं। रजनीश, मैं आपका रुख कर रही हूं, आवाज आपको मिल पा रही है क्या? रजनीश, आपको आवाज मिल पा रही है क्या? तो देखिए, आवाज नहीं पहुंच पा रही है। लगातार कोशिश कर रहे हैं रजनीश को कनेक्ट करने के लिए। और समस्तीपुर की तस्वीरें क्या रही दिन भर की, वहां पर किस तरीके से लोगों ने अपना उत्साह दिखाया है, वो भी बताएंगे आपको। संजय का रुख कर रहे हैं। संजय, क्योंकि नालंदा की हम बात कर रहे हैं, सीएम का क्षेत्र है, महिलाओं की आप बात कर रहे थे कि महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और महिलाएं बहुत ज्यादा हद तक ये तय करती हैं कि सरकार किसकी होगी, लेकिन युवाओं का रोल भी उतना है और साइलेंट वोटर भी ये माने जाते हैं। युवाओं का उत्साह नालंदा में कैसा दिखा? BLA 2 के जूता का नालंदा में जिस वक्त सुबह से ही न्यूज 18 की टीम मौजूद थी, 6 बजे ही, 6 साढ़े 6 के बीच का वो वक्त था जब काफी संख्या में जो युवा हैं वो मतदान केंद्र पर पहुंच गए थे। ऐसे में जो युवा हैं उनका जोश जो था वो देखने लायक था और वाकई में ये साइलेंट वोटर हैं, जो महिलाएं हैं वो भी साइलेंट वोटर हैं
और साइलेंट वोटर का जलवा 14 तारीख को देखने को मिलेगा। जी। और निश्चित तौर पर जो दावे किए जा रहे हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष की तरफ से हो, विपक्ष की हो, अभी कुछ दिन और, आज 6 तारीख तो खत्म हो चला, 14 तारीख का इंतजार कर लीजिए। जो रिजल्ट आएगा वो दाव पर जो है वो मुहर लगाएगा कि किसके दावे में कितना दम है। फिलहाल नालंदा की अगर बात करें तो नालंदा में हर उम्र और वर्ग के लोगों का जलवा दिखा। जिनको काम पर जाना था वो समय पर पहुंच गया वोट कास्ट करने। बिल्कुल और संजय, आप तमाम रिपोर्टर्स बने रहिए, ग्राउंड की तस्वीरें हलचल भी बता रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के उस पार रजनीश का रुख करेंगे, जो बताएंगे कि समस्तीपुर में स्थिति पूरे दिन भर क्या रही। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होंगे।